हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं सीक्वल का इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इस सिनेरियो के लिए क्वेरी कैसे बिल्ड करनी है। तो चलते हैं अपने डेटा सेट की तरफ। मेरे पास यहाँ पे दो टेबल्स दिए हुए हैं। पहला है एम्प्लॉयज़ और दूसरा है प्रोजेक्ट्स। इन दोनों टेबल्स को देखकर मैं इन्फर कर पा रही हूँ कि ये एम्प्लॉय के प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स हैं। तो बेसिकली पहले टेबल्स में एम्प्लॉय आईडी कॉलम है और एम्प्लॉय नेम, और दूसरे टेबल में प्रोजेक्ट आईडी और एम्प्लॉय आईडी कॉलम्स है। तो मुझे पता चल पा रहा है कि किस एम्प्लॉय ने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है। ऐसी इन्फॉर्मेशन इन टेबल्स में स्टोर्ड है। तो देखते हैं हमारा सिनेरियो क्या कहता है। सिनेरियो के अकॉर्डिंग Amanda asked her employees to give the consolidated report for working on projects. Write a query to print the employee ID, name, and the total number of projects worked on by each employee. Sort your results by the total number of projects in descending order. If more than one employee worked on the same number of projects, then sort the result by employee ID. If more than one employee worked on the same number of projects and the count is less than the maximum number of projects worked on, then exclude those employees from the result. ओके, सो क्वेरी बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आउटपुट कैसा आना चाहिए। मैं हमेशा यही बात रिपीट करती हूँ कि जब तक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझ ना आ जाए, आपको ये ना पता हो कि उसका रिजल्ट कैसा आना चाहिए, तब तक अपनी क्वेरी या किसी भी सोल्यूशन पे वर्क करना शुरू मत कीजिए। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट कुछ ऐसा बनेगा कि मेरे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स निकालने हैं मुझे हर एम्प्लॉय के, राइट। तो मैं अभी क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय ले लेती हूँ, फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, मैं एक एम्प्लॉय के लिए आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ रिजल्ट। तो मैंने इस एम्प्लॉय आईडी के लिए फिल्टर आउट कर लिया है एक बार प्रोजेक्ट टेबल से। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 6 प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। 6 प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे इस एम्प्लॉय ने काम किया है। तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट में 3 कॉलम्स एक्सपेक्टेड है और प्रोजेक्ट काउंट एक्चुअली, या मैं इसको नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बोल सकती हूँ। और अभी मैंने एम्प्लॉय आईडी जो लिया है वो ये है 23123। एम्प्लॉय नेम, तो इसको हम एम्प्लॉय टेबल से भी एक बार फिल्टर कर लेते हैं। एंड एम्प्लॉय नेम इज़ राधिका। और यहाँ पे जो मेरे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो मैं अभी रिजल्ट में देख पा रही हूँ कि 6 रोज हैं, तो मैं यहाँ पे 6 लिख सकती हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ मेरा रिजल्ट आना चाहिए, राइट। बट इस तरह से सिर्फ एक रो नहीं आने वाली, मेरे पास मल्टीपल रोज आएंगी। और यहाँ पे उसके लिए भी कुछ कंडीशंस मेंशन्ड हैं, राइट। जैसे सबसे पहले तो कहा गया है सॉर्ट योर रिजल्ट्स बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है इसको मुझे सॉर्ट करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉय ने सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है तो रिजल्ट को सॉर्ट कीजिए एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड उसके बाद एक और कंडीशन दी हुई है, इफ मोर देन वन एम्प्लॉय वर्क ऑन द सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड द काउंट इज लेस देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्कड ऑन, देन एक्सक्लूड दोज एम्प्लॉयज फ्रॉम द रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मेरे पास अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मुझे पता चल जाए, मैं यहाँ पे अगर देखूँ मेरे पास कितने प्रोजेक्ट्स पे इस एम्प्लॉय ने काम किया है, वो है 6। मान लीजिए कि यही मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर कोई भी अब ऐसे एम्प्लॉयज़ मिलते हैं मुझे जिन्होंने 6 से कम प्रोजेक्ट्स में काम किया है, ऐसे एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मिलते हैं बेसिकली, तो मुझे उसे रिजल्ट में नहीं दिखाना है। बेसिकली अगर यहाँ पे मैं कह दूँ कि एम्प्लॉय ए है और यहाँ पे एम्प्लॉय बी है, राइट। उसका अगर यहाँ पे 4 एंड 4 ये है मेरा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स का कुछ काउंट, तो ये लेस देन 6 है, तो दीज विल नॉट बी शोन इन द रिजल्ट। ठीक है, इस तरह से मेरा एम्प्लॉय इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ ताकि आपको ये याद रहे, बट मैं इसमें कुछ कलर कोडिंग कर सकती हूँ।
और यहाँ पे मैंने अलग फ़ॉन्ट दे दिया है ताकि आपको ये पता रहे कि इनको मुझे एक्सक्लूड करना था आउटपुट से एंड ये आउटपुट में नहीं आएंगे। अब हम अपनी क्वेरी बिल्ड करते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं देख रही हूँ हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पे वीडियोस हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस हैं। आई होप कि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। चलते हैं अपनी क्वेरी की तरफ अब। तो यहाँ पे मैं अब जो प्रोजेक्ट्स और एम्प्लॉयज़ टेबल है, राइट? इससे एक बार रिजल्ट ले लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं ये निकालती हूँ मेरे पास कौन से एम्प्लॉय ने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने थे जो हर एम्प्लॉय ने काम किया है। ओके, सो ये टेबल है एम्प्लॉयज, राइट? तो अब मुझे इसको ज्वाइन करना है प्रोजेक्ट्स टेबल के साथ। ग्रेट। अब जॉइन के लिए कॉलम हमें सिलेक्ट करना होता है हमेशा, राइट? तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी है इनका कॉमन कॉलम एंड सिंपली मैंने उसे अब यूज़ कर लिया है अपने जॉइन कंडीशन में। इसके बेसिस में मैं जॉइन करने वाली हूँ। तो इस क्वेरी को सबसे पहले रन करते हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि 7 एम्प्लॉयज़ हैं मेरे पास, ठीक है? तो अब मैं एक बार इसका रिजल्ट देखती हूँ कि कैसा आ रहा है। ओके, मेरे पास कुछ कुछ रिकॉर्ड्स आ गए हैं। बेसिकली 23 रोज आ रही हैं एंड हर एम्प्लॉय के लिए प्रोजेक्ट उसने बता दिया है कि कितने हैं, ठीक है? बट अब मुझे काउंट निकालना है, राइट? मुझे अपना नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स यहाँ से डिटर्मिन करना है कि कितना है हर एम्प्लॉय का। तो हम देख चुके हैं पहले भी कि जब भी काउंट की बात हो रही होती है किसी कॉलम के बेसिस पे, तो मुझे ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करना होता है। अब ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ किस पे होगा? तो मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है, राइट? एम्प्लॉय नेम दिख रहा है, प्रोजेक्ट आईडी और एम्प्लॉय आईडी अगेन। तो ये तो चारों कॉलम्स आ गए थे, बट मुझे मेरे आउटपुट में क्या क्या कॉलम्स चाहिए थे? मैंने देखा था कि आउटपुट डिस्कस कर रही थी जब मैं, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम ले रही थी एंड इसके बाद अब मुझे नेक्स्ट चाहिए था नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो जब मैं ये दो कॉलम्स ले रही हूँ अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट में, तो मुझे ग्रुप बाय दोनों पे ही लगाना होगा। वाई? बिकॉज अगर मैंने सिंपली ग्रुप बाय यहाँ पे इस तरह और ए डॉट एम्प्लॉय आई डी में ले लेती हूँ यहाँ पे, अगर सिंपली मैंने इस तरह से लगा दिया ग्रुप बाय, तो अब इसको एरर देना चाहिए। ग्रेट, इसने एरर दे दिया है एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज जो भी सिलेक्ट स्टेटमेंट में हम कॉलम्स लेते हैं वो ग्रुप बाय में ज़रूर होने चाहिए इफ वी हैव नॉट पुट एनी एग्रीगेट फंक्शन ऑन दोज, राइट? अगर हमने यहाँ पे कोई एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगाया है तो यहाँ पे मुझे इसको लेना ही होगा ग्रुप बाय क्लॉज में। तो मैंने अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम भी ले लिया। अब ये एरर नहीं देना चाहिए। तो ग्रेट, मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम आ गया। ओके, तो मैंने एक चीज़ देखी थी एम्प्लॉयज़ टेबल में कि मेरे पास 7 रिकॉर्ड्स थे, राइट? 7 एम्प्लॉयज़ का डेटा था मेरे पास, बट यहाँ पे 6 आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि कोई एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसने किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है। बट हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग तो ऐसी कोई कंडीशन मेंशन नहीं है, राइट? मुझे सारे एम्प्लॉयज़ लेने हैं और कितने प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया है ये दिखाना है। तो मेरे पास यहाँ पे 7th एम्प्लॉय भी आना चाहिए, चाहे उसने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है या नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ अब लेफ्ट जॉइन। और मैं लेफ्ट यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रही हूँ बिकॉज अगर मैंने सिंपली जॉइन लिखा हुआ था तो इट मेंट कि वो इनर जॉइन है। बाय डिफ़ॉल्ट जॉइन मीन्स इनर जॉइन। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट जॉइन पुट करके ये क्वेरी रन करती हूँ। ओके, ग्रेट, मेरे पास 7th एम्प्लॉय आ गया है। अब हम निकालने वाले हैं नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है? और सिंपली प्रोजेक्ट आईडी एक कॉलम है, राइट? इस पे मैं काउंट लगाने वाली हूँ कि कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है मेरे इन एम्प्लॉयज़ ने। बट उसके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर करना चाहूँगी, मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट मेंशन कर देती हूँ।
देखिए, हो सकता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आईडी रिपीट ना हो रहा हो फॉर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। मतलब बेसिकली एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी का जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक ही हो मेरे टेबल पे, बट टू मेक श्योर कि मैं डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट्स ही उठा रही हूँ, मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी। तो अब मैं इसको एक बार रन करती हूँ, देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। ओके ग्रेट, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया है। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मुझे यहाँ पे दिख गए हैं, बट मैं इसको नेम दे देती हूँ, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मेरा जो कॉलम है। ओके, अब इसे रन करते हैं। तो अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं हर एम्प्लॉय के रिलेटेड, एंड आई थिंक दिस वाज द एम्प्लॉय जिसने किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है। तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो अभी कुछ और कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है अपने सिनेरियो के लिए, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेरी को मैं पुट करने वाली हूँ CTE में। वाई? बिकॉज इसमें कुछ और कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के लिए मुझे इसमें इससे एज अ सब क्वेरी यूज़ करना था, और बेसिकली टाइम टेबल भी मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ, बट मैं इसको सॉल्व करूँगी थ्रू CTE। तो अब यहाँ सिंपली मैं क्या करूँगी, विद CTE मेंशन करने वाली हूँ, मैं इसका नाम रख देती हूँ प्रोजेक्ट्स काउंट CTE। ओके, और मैं इस क्वेरी को पुट कर रही हूँ अपने CTE में। तो अब इस CTE के थ्रू मैं निकालने वाली हूँ कि किस एम्प्लॉय ने, बेसिकली मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कितने एम्प्लॉयज़ ने सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, ठीक है। वो इस CTE के थ्रू मैं करूँगी। तो मैं यहाँ पे अब लिख रही हूँ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट्स काउंट CTE, बिकॉज मैंने ये नाम दे दिया है। एक बार इस क्वेरी को रन करती हूँ, अभी यही रिजल्ट आ रहा है, ग्रेट। तो मैं इसमें से फेच करने वाली हूँ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब मुझे ये फिगर आउट करना है कि कौन से एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिन्होंने सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, राइट। जैसे मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि अमित ने 3 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है एंड प्रियंका ने भी 3 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो ये ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो अब मैं नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग काउंट निकालूंगी एम्प्लॉयज़ का, राइट। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो यहाँ पे लगाने वाली हूँ काउंट फंक्शन। ओके, एंड मैं चाहती हूँ कि इस काउंट फंक्शन को मैं पार्टीशन करूँ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कॉलम पे। इस कॉलम के लिए मेरी वैल्यूज जो हैं वो पार्टीशन हो जाए, राइट। एंड जो मेरा काउंट है, मैं ये काउंट करना चाहती हूँ कि कितने एम्प्लॉयज़ ने सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसे मैं नेम दे देती हूँ एज प्रोजेक्ट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बेसिकली मैंने प्रोजेक्ट्स फ्रीक्वेंसी इस कॉलम को नाम दे दिया है, एंड हर एम्प्लॉय से रिलेटेड मुझे ये पता चल जाएगा कि क्या उस नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो उसने काम किया था जिस एम्प्लॉय ने, वो रिपीट हो रहा है या नहीं। ओके, सो इस क्वेरी को अब रन करते हैं एक बार। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले हो गई, ग्रेट। तो अब ये कैसे आई है, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स थे जब 0, राइट। तो वो एक ही ऐसा एम्प्लॉय है जिसने 0 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। यहाँ पे 1 है तो इट इज़ द सेम ओवर है। जैसे ही मेरे पास 3 आया, राइट, तो मुझे प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंसी पता चल गई, राइट, कि ऐसे 2 एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने 3 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। यहाँ पे भी यही डिस्प्ले हो रहा है। 4 पे क्या हो रहा है, 1। तो बेसिकली और कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर नहीं है अनुज के अलावा जिसने 4 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, एंड 6 के लिए भी 2 आ गया है, ग्रेट। तो ये तो मेरे पास प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंसी भी डिस्प्ले हो गई कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ने सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। अब लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसको एज अनदर CTE लेना होगा। वाई? बिकॉज अब ये भी एज सब क्वेरी यूज होने वाली है मेरी नेक्स्ट क्वेरी के लिए। तो मैं CTE से सॉल्व कर रही हूँ इस पर्टिकुलर सिनेरियो को रादर देन सब क्वेरीज।
इसलिए मैं यहाँ पे CT का यूज़ करने वाली हूँ। इसको मैं नाम दे देती हूँ। इस CT को प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंसी CT और इसको पुट कर देते हैं हम अपने ब्रैकेट्स में। अब इस पर्टिकुलर CT को मैं यूज़ करने वाली हूँ अपनी क्वेरी में। सिलेक्ट स्टार प्रोजेक्ट्स फ्रीक्वेंसी CT, राइट। पहले हमने यूज़ किया था प्रोजेक्ट्स काउंट CT का, अब हम यूज़ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर CT का जो हमने दोबारा CT यूज़ करके क्रिएट की है। इस पर्टिकुलर जो CT मैंने क्रिएट किया है उससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए, राइट। ये मेरे आउटपुट में आने वाली है, तो मैं ऐसे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ और अब यहाँ पे मैं इसको सिंपली रन करने वाली हूँ। इसको मैंने रन किया तो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गई इन्फॉर्मेशन, ओके, जो मेरे रिजल्ट में आनी चाहिए थी। बट अभी मेरा डेटा जो है वो सिनेरियो को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बिकॉज उसमें काफ़ी ऑर्डर जिस तरह देना है ये डिस्प्लेड था। अगर सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है एम्प्लॉयज़ ने तो उसके लिए कुछ कंडीशंस मेंशन थी, तो वो भी हम पुट कर लेते हैं। एक बार सिनेरियो को देखते हैं। सिनेरियो के अकॉर्डिंग मेरे पास जो सॉर्ट करना है मुझे रिजल्ट बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके लिए मुझे अब कंडीशन पुट करनी है। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय का यूज़ करने वाली हूँ, ऑर्डर बाय क्लॉज फॉर सॉर्टिंग द रिजल्ट, राइट। एंड मेरे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कॉलम है, उसे मुझे DEST इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। वाई? बिकॉज अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे तो इट विल गिव मी द रिजल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ओके, पूरी क्वेरी रन करनी होगी, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास सिंपली असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट आ गया है, बट मुझे यहाँ पे DEST का मेंशन करना होगा बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरा रिजल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो। ग्रेट, ये हो गया है। बट अभी बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है हमें सिनेरियो के लिए। नेक्स्ट है कि इफ द if there are more than one number of employees worked on the same number of projects, then sort the result by employee ID। ओके, ग्रेट, ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है मुझे जैसे सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है 6, राइट, एंड यहाँ पे 3। बट ये एम्प्लॉय आईडी जो है ये 78566 है और ये 23123 है। तो बेसिकली मुझे एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देना है अगर यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सेम है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाली, सिंपली लिखने वाली हूँ एम्प्लॉय आईडी। अब देखिए कैसे ये अपने आप ही ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जब नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सेम है तो एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके आ गया है रिजल्ट। और यहाँ पे जब 3 है तो ये भी एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो गया है। बेसिकली ऑर्डर बाय क्लॉज का यही काम है कि जैसे जो आपने कॉलम और ऑर्डर पहले मेंशन किया है वो प्रेफरेंस देगा उसको, और उसके बाद क्या करता है नेक्स्ट जो भी आप कॉलम या अपना ऑर्डर दे रहे हैं उसको प्रेफरेंस देगा। बेसिकली ये प्रेफरेंशियल क्लॉज है, जैसे जैसे आप मेंशन करते जाएंगे आगे ऑर्डर वैसे ही ये सॉर्ट करके आपको दिखाएगा रिजल्ट। अभी भी मेरा रिजल्ट जो है वो प्रॉपर नहीं आया है। वाई? बिकॉज आई थिंक एक और कंडीशन है जो मेरी रह गई है, तो उसे देखते हैं। यहाँ पे हमने इफ मोर देन वन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है देन सॉर्ट द रिजल्ट बाय एम्प्लॉय आईडी। यहाँ तक अभी हमने काम कर लिया है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्लॉज और है यहाँ पे, ये कहता है इफ मोर देन वन एम्प्लॉय वर्कड ऑन द सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एंड द काउंट इज लेस देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्कड ऑन, देन एक्सक्लूड दोज एम्प्लॉयज फ्रॉम द रिजल्ट। ये भी एक क्लॉज है जिसके लिए मैंने आउटपुट में आपको दिखाया था कि मुझे अगर ऐसा कुछ केस मिल रहा है तो A और B एम्प्लॉयज़ को एक्सक्लूड कर देना है रिजल्ट से, ये नहीं आने चाहिए रिजल्ट में, ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मेरे पास ऐसे 2 रिकॉर्ड्स हैं, राइट, प्रियंका एंड अमित। इन दोनों के लिए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स का जो वैल्यू है वो है 3, राइट। इस कॉलम की वैल्यू 3 है एंड दिस इज लेस देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्कड ऑन, क्योंकि वो है 6, मैं यहाँ देख पा रही हूँ रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों नहीं आने चाहिए मेरे जो आउटपुट में। इसके लिए अब हम वेयर क्लॉज पुट करेंगे। तो अपने वेयर क्लॉज के लिए मैं क्या करूँगी,
मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंसी कॉलम एक बार रिजल्ट में डिस्प्ले करवाती हूँ और ये देखती हूँ कि मुझे इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। ओके, मेरे पास जो प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंसी है, जब भी वो 2 है तो मुझे ये पता चल पा रहा है कि ऐसे मोर देन 1 एम्प्लॉयज़ हैं। मतलब एक से ज़्यादा ऐसे एम्प्लॉयज़ हो गए जिन्होंने सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, राइट? तो जब भी ये लेस देन 2 होगी, इसका ये मतलब है कि सिंपली मुझे वो वाले रिकॉर्ड तो डिस्प्ले करवा ही देने हैं, उनको अपने रिजल्ट में इंक्लूड करना है। तो मैं यहाँ पे अगर कुछ ऐसा लिखूँ कि प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंसी जहाँ भी लेस देन 2 है, उस उस सारे एम्प्लॉयज़ को तो मेरे रिजल्ट में आ ही जाना चाहिए, ठीक है? और एक कंडीशन मैं और दूँ, राइट? बिकॉज़ सिर्फ़ इससे क्या होगा, इससे कुछ ऐसा होगा, ऐसा डिस्प्ले हो गया मेरा रिज़ल्ट, राइट? मुझे ये नहीं चाहिए अभी, बिकॉज़ मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वाला जो रिकॉर्ड है, वो तो आना ही चाहिए था, ये हमने आउटपुट में देखा था। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन से अब रिज़ल्ट्स लेने वाली हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ भी लेस देन 2 है, वो तो आ जाए और जहाँ भी जो मेरा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है, राइट? नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की वैल्यू मैक्सिमम है, तो बेसिकली जहाँ भी मैंने लेस देन 2 है वो वाले पिक कर लिए हैं और जहाँ भी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मेरे टेबल से निकलेंगे वो वाले रिकॉर्ड्स भी पिक कर लेने हैं मुझे, ठीक है? इस क्वेरी को रन करते हैं। ओके, तो मेरे पास वो एम्प्लॉइज़ भी आ गए जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। देखिए, अगर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मैक्सिमम नहीं है, इससे लेस देन ऐसे कोई भी एम्प्लॉइज़ हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, तो वो मुझे एक्सक्लूड कर देने थे, राइट? तो इससे क्या हुआ, इससे वो एक्सक्लूड हो गए। यहाँ पे मेरे पास वो एम्प्लॉइज़ नहीं डिस्प्ले हो रहे हैं अब, जिन्होंने सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और वो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मैक्सिमम से कम है। लेकिन मुझे ये वाला कॉलम जो है, वो फाइनल रिजल्ट में नहीं लेना। तो इसको मैं हटा देती हूँ। इस क्वेरी को अब रन करते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है। मेरे पास वो एम्प्लॉयज़ आ गए हैं जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। ऐसे एम्प्लॉयज़ भी आ गए जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया है, बट वो सारे एम्प्लॉयज़ हट गए हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स से कम थे और रिपीटिंग थे उनके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, बेसिकली सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया था उन्होंने। ये सॉर्ट होके भी आ गए हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर दैट वाज रिक्वायर्ड बाय द सिनेरियो। एंड हमने अभी देखा कि किस तरह हमने 2 सीटीज़ का यूज़ किया है आज अपनी क्वेरी को बिल्ड करने के लिए, राइट? मैंने यहाँ पे पहले लिया था प्रोजेक्ट काउंट सीटी और फिर क्रिएट किया था प्रोजेक्ट फ्रीक्वेंसी सीटी और इस सीटी से मैंने अपना फाइनल जो रिजल्ट है वो निकाला है। तो आई होप आपको आज का ये सिनेरियो अच्छे से समझ आया होगा, कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप अपनी क्वेरी को क्रिएट किया है और मल्टीपल क्लॉजेस का यूज़ किया है, वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय, देन हमने काउंट फंक्शन का यूज़ किया है, ग्रुप बाय का यूज़ किया है। आई होप आपको सारे ये कॉन्सेप्ट्स आज अच्छे से समझ आए होंगे। जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।